हाँ बेटा, इससे पहले के जो अपना टॉपिक था उसके अंदर अपन ने क्या पढ़े कि करस्पॉन्डिंग एंगल नज़ीरी ज़ाविये किसको बोलते हैं, इंटीरियर एंगल दाखिली ज़ाविये किसको बोलते हैं, और उसके बाद अल्टरनेट एंगल मुतबादिला ज़ाविये किसको बोलते हैं, ये पढ़े। बेटा मैंने जब चैप्टर स्टार्ट करा तो तुमको वहाँ पे एक चीज़ बोला था। मैंने क्या बोला था बेटा? मुतवाजी लाइन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। बेटा मैंने तुमको पढ़ाते हो तो वहाँ पे क्या बोला था? The lines are said to be parallel if they do not intersect each other by extending or at any point। ऐसा बोल सकते बेटा अपन। वो लाइन जो एक दूसरे को खता ही नहीं करते, वो लाइन को जनरली अपन क्या बोलते बेटा? मुतवाजी लाइन बोलते, चाहे उसको जितना बढ़ा दूं। अब बेटा मुतवाजी लाइन और खते तखाते का रिलेशन क्या है? अब कंसिडर कर लो बेटा, तुम्हारे पास ये टाइप में दो मुतवाजी लाइन है, ठीक है। मैंने दो पैरेलल लाइन लिया और इनके ऊपर क्या करा, एक खते तखाते एक ट्रांसवर्सल ले लिया। ये लाइन का नाम ले लो M, ये लाइन का N, और खत जो ट्रांसवर्सल है वो L ले लो। बेटा ये टाइप में तुमने क्या करे, LMN तीन लाइंस ले लिए, ठीक है। अब मुझे बोलो बेटा, ये तीन लाइन लेने के बाद मैं फिर से यहाँ पे एंगल्स ले रहा, A B C D E F G और क्या बेटा H। भाई ये टाइप में अपन एंगल्स ले सकते हैं। बेटा सबसे पहली चीज अपने को जो पढ़ना है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ बेटा अपन ने करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े, जिसको अपन उर्दू में क्या बोलेंगे बेटा? सो नज़ीरी ज़ाविये। भाई बराबर। अब बेटा अपन ने नज़ीरी ज़ाविये पढ़े। मैंने क्या बोला था? नज़ीरी ज़ाविये एक जैसे दिखने वाले जो ज़ाविये रहते उनको जनरली अपन क्या बोलते बेटा? नज़ीरी ज़ाविये बोलते। और नज़ीरी ज़ाविये जो रहते वो खते तखाते के एक ही जानिब बनते, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड रहते। अब जैसा कि ये ए है और ये ई है, ये क्या होंगे बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। क्यों? तो इन्हों एक ही साइड में है। भाई बराबर। अब मुझे बोलो बेटा, इन्हों एक साइड में है इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। लेकिन अपने पास खुद गिवन क्या है? लाइन्स कैसे? पैरेलल है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर खत मुतवाजी हो, अगर खतूत मुतवाजी हो तो उनसे बनने वाले नज़ीरी ज़ाविये हमेशा मुतमासिल रहते। अब जैसा कि ए मसावी क्या आएगा बेटा? एंगल ई। भाई पहली चीज हुई। सेम पैटर्न में इधर साइड देखे तो बी और कौन है बेटा? एफ है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, मतलब जाविया बी जाविया एफ, ये दोनों बराबर आने वाले, क्यों? तो एक जैसे दिखने वाले। देखो ये सी नीचे है, सेम पैटर्न में एच नीचे है क्या, मतलब वी कैन राइट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्या बेटा? एच। और लास्टली जो आएगा वो क्या आएगा बेटा? डी और जी। तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल जी। बेटा ये तीनों के तीनों इक्वल टू भी लिख सकते हैं, या इसको ये टाइप में भी लिख सकते हैं अपन, जिसको अपन मुतमासिल बोलते हैं बेटा। सो इक्वल टू और मुतमासिल तकरीबन सेम ही है। नाउ तो बेटा याद रखो कभी भी कि इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर तुम्हारे लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे आते? इक्वल आते। अगर नज़ीरी ज़ाविये अगर खत मुतवाजी है तो नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल आते। ये हो गया नज़ीरी ज़ाविये का कंसेप्ट बेटा। अब नज़ीरी ज़ाविये के बाद जो दूसरी चीज़ पढ़े थे अपन ने वो था मुतबादिला ज़ाविये। भाई बराबर। बेटा अगर मुतबादिला ज़ाविये को अपन इंग्लिश में पढ़ें तो ये क्या था बेटा? अल्टरनेट एंगल्स। मैंने तुमको पढ़ाता हो तो क्या बोला था बेटा? अल्टरनेट एंगल्स वो एंगल जो जेड पे बनते या एन पे बनते, दैट एंगल्स आर कॉल्ड एज अल्टरनेट एंगल। बेटा वो एंगल्स को क्या बोलते जनरली अपन? अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल फिर से कंसीडर कर लो बेटा, तुम्हारे पास दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, दो मुतवाज़ी खतूत है और खते तखाते हैं। बेटा फिर से ए बी सी डी ई एफ जी एच। बेटा ये टाइप में मैंने पूरे नाम ले लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब मुझे बोलो बेटा जेड पे बनने वाले कौन से एंगल है? ये एक एंगल। भाई बराबर। मतलब सी और क्या आएगा बेटा? ई, मतलब एंगल सी और एंगल ई।
सेम पैटर्न में उल्टा जेड बन रहा है क्या बेटा यहाँ पे, तो क्या आएगा बेटा एंगल डी और एंगल एफ। तो जिस तरह बेटा नजीरी जाविये इक्वल रहते हैं उसी तरह मुतबादिला जाविये भी कैसे आते बेटा, मसावी आते हैं। जिस तरह करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहते हैं, सेम पैटर्न में इफ द लाइंस आर पैरेलल देन देयर अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर बेटा लाइन पैरेलल रहे तो अल्टरनेट एंगल्स भी जो है वो भी हमेशा कैसे आते हैं बेटा, इक्वल आते हैं, कॉन्ग्रुएंट आते हैं, मुतमासिल आते हैं। ठीक है, तो ये टाइप में आया बेटा मुतबादिला जाविये का मतलब। मुतबादिला जाविये बोले तो क्या बेटा, सो जेड पे बनने वाले एंगल और जेड पे बनने वाले एंगल भी कैसे रहते बेटा, इक्वल रहते हैं। मुतबादिला जाविये भी कैसे आते हैं, मसावी आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मुतबादिला के बाद जो लास्ट पढ़ना है अपने को वो है बेटा दाखिली जाविये। ठीक है, अब दाखिली जाविये को अपन अगर इंग्लिश में बोले तो क्या था बेटा, ये इंटीरियर एंगल्स। बराबर, मैंने तुमको क्या बोला था बेटा, कंसिडर कर लो फिर से दो लाइन पैरेलल है, ये फिर से लाएंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर से ये पूरे के पूरे एंगल्स अवेलेबल है। नाउ इफ द इंटीरियर इफ द लाइंस आर पैरेलल देन व्हाट अबाउट इंटीरियर एंगल्स। बेटा जिस तरह अपन क्या पढ़े, मुतबादिला और नजीरी पढ़े, मैंने तुमको क्या बोला बेटा, करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट दोनों भी इफ द लाइंस आर पैरेलल देन बोथ आर इक्वल। बेटा करस्पॉन्डिंग मुतबादिला और अल्टरनेट ये दोनों भी कैसे रहते, इक्वल रहते। कब, जब तुम्हारे लाइन पैरेलल आते, जब तुम्हारे लाइन मुतवाजी आते। लेकिन बेटा दाखिली जाविये इंटीरियर एंगल में थोड़ा सा फर्क है। नाउ इफ द लाइंस आर पैरेलल, अब इंटीरियर एंगल बोले तो ये वाला एक एंगल और ये वाला एक एंगल, बराबर बेटा इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही साइड रहते। सो इफ द लाइंस आर पैरेलल देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, या सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं। बेटा कभी भी याद रखना, अगर दो खत मुतवाजी है तो दाखिली जावियों की जमा हमेशा 180 रहती, मुतम्मिम होती है। तो अगर खत मुतवाजी रहे तो दाखिली जावियों की जो जमा है वो 180 होंगी। बेटा जिस तरह इधर का ये दाखिली जाविया हुआ, सेम पैटर्न में इधर भी दाखिली जाविया है क्या, सी और क्या एफ, तो एंगल सी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू क्या बेटा 180। तो बेटा इस तरीके से तुमने तीन चीज़ें पढ़े आज। पहला पढ़े करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग नजीरी जाविये, खत मुतवाजी रहे, लाइन पैरेलल रहे तो नजीरी जाविये हमेशा मसावी आते। मुतबादिला जाविया अल्टरनेट एंगल, अगर लाइन मुतवाजी है तो अल्टरनेट एंगल भी कैसे रहते बेटा, इक्वल। कभी भी याद रखना जो तुम्हारे मुतबादिला नजीरी करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट है यह हमेशा कैसे रहते, इक्वल रहते। लेकिन जो दाखिली जाविया इंटीरियर एंगल है उनका सम हमेशा कितना रहेगा बेटा, 180 रहेगा। चलो ठीक है, ये तो तुम लोग 8th में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा 7th का रिवीजन करता मैं ना। 7th के अंदर जो तुम लोगों ने पढ़े वो क्या पढ़े बेटा, एक खत पे जो जाविये बनते, अब कंसिडर कर लो ये खत है, ये थोड़ा नीचे का नहीं है, कंसिडर करो। एक खत पे जो दो जाविये बनते, ये दोनों को क्या बोलते बेटा, खती जोड़ी के जाविये बोलते हैं। भाई बराबर पढ़े वाले हैं। और खती जोड़ी के जावियों की जमा है, फर्ज कर लो ये ए है ये बी है, खती जोड़ी के जावियों की जमा हमेशा कितनी रहती, 180 रहती। अब कभी भी याद रखना बेटा, एक लाइन पे जितने एंगल बनते ऑल एंगल्स आर कॉल्ड एज लीनियर पेयर एंगल। बेटा उसको क्या बोलेंगे अपन, सो लीनियर पेयर एंगल्स बोलेंगे। और हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दैट द सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज इक्वल टू क्या बेटा 180। मतलब अगर ये दोनों का सम करें अपन तो क्या आता बेटा 180 आता। देखो मगर 180 लाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो लाइन का या जो एंगल्स है उसका एक ही लाइन पे बनना जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लो ये एक लाइन है, इस पे मैंने 3 एंगल, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल, 3 एंगल बन रहे ना। ये तीनों का सम भी कितना होगा बेटा 180 होगा। एक लाइन पे जितने एंगल बनते सबका सम क्या लेते बेटा 180 लेते। एंड दीज एंगल्स आर कॉल्ड एज लीनियर पेयर एंगल। बेटा लीनियर पेयर एंगल इसलिए बोलते क्यों, तो ये एक ही लाइन पे अवेलेबल रहते
और उसके अंदर एक जो आर्म है वो हमेशा कॉमन आते रहता है। ठीक है, ये तो हो गया बेटा लीनियर पेयर एंगल। अब खती जोड़ी की जाविये। इसके बाद फिर से तुमने एक टॉपिक पढ़े थे, वो है बेटा अपोजिट एंगल। अब ऑब्वियसली जो रॉन्ग के निशान पे एंगल बनते, अब जैसा कि ये अपोजिट एंगल को अगर उर्दू में बोले तो मुतकाबिला जाविया है ये भाई बराबर। बेटा मुतकाबिला जाविये की एक खास बात क्या रहती बेटा, अपोजिट एंगल की एक खास बात क्या रहती बेटा, फर्ज कर लो ये है और ये है, जो गलत के निशान पे रॉन्ग के निशान पे जो एंगल बनते दैट एंगल्स आर कॉल्ड एज अपोजिट एंगल। और हमेशा याद रखो बेटा जो अपोजिट एंगल है वो हमेशा कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो अपोजिट एंगल कैसे रहेंगे बेटा, इक्वल रहेंगे। इतना अपने को आज के लिए पढ़ना है। पहली चीज जो अपन पढ़े वो था नजीरी जाविये, करस्पॉन्डिंग एंगल, मुतबादिला जाविये अल्टरनेट एंगल, दाखिली जाविये इंटीरियर एंगल, देन लीनियर पेयर एंगल दैट इज खती जोड़ी के जाविये जो एक ही खत पे जाविये बनते उसको क्या बोलते बेटा, लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। और अपोजिट एंगल मुतकाबिला जाविये जो गलत के निशान पे बनते वो कैसे रहते बेटा, मुतकाबिला जाविये। और हमेशा याद रखो बेटा अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। जो तुम्हारे मुतकाबिला जाविये वो इक्वल रहते हैं, चाहे वो ये दोनों रहो चाहे ये दोनों रहो। अपोजिट है मतलब वो दोनों कैसे है बेटा, इक्वल है। ठीक है, ये टाइप में अपने को ये सब चीजें पढ़ना है। अब उसके बाद आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो खैर क्वेश्चन नंबर 1 में बाद में कराने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे पहले। नाउ अब बेटा मुझे बोलो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये एक्सरसाइज नंबर तुम्हारा 2 पॉइंट मेरे ख्याल से 2 है। सो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं अपन। 1 आप लोगों को होमवर्क में देने वाला हूँ मैं। हाँ, मुत्तसिला शक्ल में खत P मुतवाजिया खत Q और खत L और S दिखाते हैं तो X और Y की कीमत मालूम कीजिए। इन दी एडजॉइनिंग फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q and line T and S are transversals. Find एंगल X and एंगल Y। अगर उन्हें क्या बोल रहा बेटा अपने को कि अगर ये एडजॉइनिंग फिगर के अंदर कौन बेटा, सो लाइन P और लाइन Q एक दूसरे के पैरेलल है। अब लाइन P और लाइन Q एक दूसरे के पैरेलल है तो अपने को उन्हें क्या बोल रहा बेटा कि यहाँ पे X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करो। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y तो X एंड Y फाइंड आउट करने के लिए कौन से लाइन किसके पैरेलल दिया, ये देखो बेटा ये दोनों पैरेलल दिया वाले हैं बराबर, और यहाँ पे X है यहाँ पे Y है, फाइंड आउट करना है बेटा। अगर ये एंगल 40 है तो मुझे बोल सकते बेटा ये एंगल का नाम चुप तो भी ऐसे ले लेंगे अपन A एंगल, और ये एंगल का नाम ले लेंगे B एंगल। ठीक है, अब ये 40 है तो ये भी कितना आएगा, 40 आएगा। क्यों तो बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो एक जैसे दिख रहे कि नहीं है और एक ही लाइन पे है। सो हियर बेटा मैं ऐसा लिख सकता क्या, एंगल A इज इक्वल टू 40। वाई, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल को अगर अपन बोले तो ये कौन सा जाविया है बेटा, नजीरी जाविया भाई बराबर। अब मुझे बोलो बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद सिर्फ इतनी डायग्राम लो, ये देखो सिर्फ इतना, ये दोनों का चेक करो बेटा। ये एक ही लाइन पे दो एंगल बन रहे कि नहीं बराबर, और एक लाइन पे अगर दो एंगल बन रहे तो ये दोनों को क्या बोलते हैं अपन, लीनियर पेयर एंगल। और लीनियर पेयर एंगल का हमेशा जो सम है वो क्या होता बेटा, 180 होता। मतलब मैं ऐसा लिख सकता क्या, एंगल A प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल। अब ऑब्वियसली लीनियर पेयर एंगल मतलब क्या है बेटा, ये खती जोड़ी के जाविये है भाई बराबर क्या। और ये होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एंगल ए अपन ऊपर निकाले बेटा। एंगल ए कितना है तुम्हारा 40, सो वी गेट 40 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180। दैट्स वाई एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 40, सो एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 140। तो ये टाइप में तुम्हारा क्या करना है बेटा, एंगल एक्स फाइंड आउट करना है। अब एंगल एक्स फाइंड आउट करने के बाद इसको ए लिए थे, इसको बी लिए बेटा। ये दोनों को देखो, गलत के निशान पे एंगल बन रही है
और मैंने क्या बोला था तुमको, गलत के निशान पे जो भी एंगल बनते वो एंगल को अपन क्या बोलते, अपोजिट एंगल बोलते। और अपोजिट एंगल मुतकाबिला जाविये जो है वो हमेशा कैसे रहते बेटा, मुतमासिल रहते। अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। वाई? बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स बेटा, मुतकाबिला जाविये। भाई बराबर है क्या है? चलो बेटा, अब अपोजिट एंगल आने के बाद फिर से अगर अपन ने ऑब्जर्व करे बी को और वाई को, बेटा ये दोनों के दोनों कौन से एंगल आ रहे, इंटीरियर एंगल आ रहे। देखो पहला पैरेलल लाइन ये है, दूसरा पैरेलल लाइन ये है, और पैरेलल लाइन के जो अंदर एंगल बनते उसको क्या बोलते बेटा, इंटीरियर एंगल बोलते। और इंटीरियर एंगल का जो सम है वो हमेशा कितना आता बेटा, 180। बेटा इंटीरियर एंगल जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, सॉरी इंटीरियर एंगल जिसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, दाखिली जाविये। भाई बराबर, तो एंगल वाई एज इट इज बेटा, प्लस एंगल बी कितना है 70, दैट विल बी इक्वल टू 180। सो एंगल वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 70। सो एंगल वाई इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 110। सो ये टाइप में तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का है। इंशाल्लाह आज एक ही क्वेश्चन करें, कल बचे वाला दूसरा भी करेंगे और तीसरा चौथा पांचवा भी करेंगे, ठीक है।